हर हर महादेव। क्या आप मिथुन राशि के हैं? तो आज ये जानते हैं कि आप पिछले जन्म में कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस योनि में थे, आप इतने बुद्धिमान क्यों हैं, इतने चतुर क्यों हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी क्यों हैं। तो आज इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। ये राशि चक्र की तीसरी राशि होती है। इसका तत्व वायु तत्व होता है। इसी कारण इनके स्वभाव में बहुत तेजी से चंचलता, जिज्ञासु प्रवृत्ति देखी जाती है। इनके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बिना व्यक्तित्व के बारे में जाने समझे पिछले जन्म, पूर्व जन्म या अगले जन्म किसी भी बात को जानना मुश्किल है। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, तीव्र समझ वाले होते हैं। नई नई बातें सीखना, ज्ञान इकट्ठा करना और हर विषय पर जानकारी रखना इनकी आदत होती है। ये लोग बहुत बहुमुखी प्रतिभाशाली होते हैं और एक साथ कई काम संभाल सकते हैं। इनकी प्रकृति जो होती है चंचल होती है, जो बदलती रहती है, क्योंकि बुध को ग्रहों में राजकुमार ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये जल्दी ही किसी चीज़ से उब जाते हैं। हमेशा नए अनुभव, नई जगह और नए लोगों से मिलने की चाह रखते हैं। बहुत चंचल और मिलनसार होते हैं। वाणी और भाषा पर इनका बहुत अच्छा अधिकार होता है, क्योंकि बुध की राशि है ना। अब बुध क्या है? बुध जो है बुद्धि प्रदाता ग्रह होते हैं। बोलने में तो निपुण होते हैं, किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं और उलझा भी लेते हैं। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं अच्छे लेखक, वक्ता, शिक्षक, पत्रकार, व्यापारी या मार्केटिंग के कार्य से अगर जुड़ जाए तो बहुत सफल होते हैं। मिथुन राशि द्विज स्वभाव की राशि होती है, इसलिए इनका मूड जल्दी जल्दी बदलता है। ये कभी बहुत गंभीर तो कभी बहुत हंसमुख हो जाते हैं। एक ही समय में दो काम या दो विचारों में उलझ जाते हैं। मतलब कि दोहरी प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे हाथी का दांत होता है ना, खाने के और दिखाने के, और उस तरीके से ये होते हैं कि मतलब कि दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और। दोस्ती करना और रिश्ते बनाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये हर किसी से अपनापन दिखाते हैं, लेकिन गहराई में जानने वाले संबंध कम ही होते हैं इनके साथ। मतलब कि हर लोगों से, राह चलते लोगों से ही रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन गहराई से जल्दी किसी से जुड़ नहीं पाते हैं। प्रेम संबंधों में ये आकर्षक तो होते हैं, लेकिन कभी कभी अस्थिरता दिखाई देती है। मतलब गंभीर नहीं होते हैं। इनका जो मन होता है अस्थिर होता है। एक निर्णय पर लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। मतलब कि एक समय में किसी भी निर्णय पर टिक पाना बहुत इनके लिए कठिन होता है। अधीरता इनके में होती है। मतलब कि धैर्यहीन होते हैं। जैसे बच्चे का आदत होता है ना कि हमको ये चाहिए तो बस अभी चाहिए, उसी तरीके से तुरंत परिणाम चाहने की प्रवृत्ति इनके में होती है। लोग इनको जल्दी समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये स्वतंत्रता पसंद होते हैं, किसी बंधन में रहना नहीं चाहते हैं। यात्रा करना, नई नई जगह देखना और अनुभव लेना इन्हें प्रिय होता है। ये बहुत मजाकिया, हंसमुख होते हैं। ऊर्जा से भरपूर स्वभाव होता है इनका। इसी कारण ये किसी भी माहौल को हल्का फुल्का बना देते हैं। कुल मिला के मिथुन राशि वाले लोग जो होते हैं जिज्ञासु, बुद्धिमान, चंचल, मिलनसार और संवाद कुशल होते हैं। मतलब बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनके में स्थिरता नहीं होती है। धैर्यहीन होते हैं और गहराई की कमी होती है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अपनी कुंडली को देखकर अपनी राशि के अनुसार आपने अपने अतीत और पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को देखकर भी आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, आपने क्या किया। क्योंकि राशि, ग्रह और नक्षत्रों के महत्व से ही स्पष्ट होता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे और आने वाले जन्म में भी क्या होंगे, और इस जन्म में भी
आप क्या हैं, कितना संघर्ष होगा और कितना सुख पाएंगे, आदि आदि। कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है, यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार जो होगा वो आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र को बता सकता है। देखिए, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो अपनी भुक्त भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेके आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, जातक नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, मतलब जो कुछ भी अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आकस्मिक रूप से हो रहा है, उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जा सकता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, यह खुद के जीवन को देखकर जाना जा सकता है। देखिए, प्रत्येक राशि की अपनी एक विशेषता होती है, खासियत होती है। संबंधित राशि से व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। राशि से पता चलता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। राशि से व्यक्ति की शिक्षा, राशि से स्वास्थ्य, विवाह आदि आर्थिक स्थिति तक का पता राशि से ही मिल जाती है। ऐसे में आपका राशि जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि मिथुन राशि का पिछला जन्म क्या रहा है। देखिए, यदि आप मिथुन राशि के हैं तो आपके पंचम भाव में तुला राशि पड़ेगी। तुला राशि का स्वभाव कैसा होता है? इसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, इसका प्रतीक तराजू होता है। ये लोग जीवन में हर जगह संतुलन और सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। न्यायप्रिय होते हैं और निष्पक्ष होने के कारण ये अक्सर विवादों को सुलझाने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार दोनों राशियों को मिलाकर, मतलब कि पंचम भाव से क्या देखा जाता है? पंचम भाव से संतान और शिक्षा तो देखा जाता है, उच्च शिक्षा, लेकिन पंचम भाव से पूर्व जन्म भी देखा जाता है। और पंचम भाव में अगर तुला राशि पड़ रही है तो मतलब कि इनका जो पिछला जन्म होगा किसी भौतिकतावादी इच्छा की मतलब इच्छा अधूरी रह गई होगी, जिसको पाने की लालसा को लेकर इनका ये जन्म हुआ है। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है जो ज्ञान, वाणी और व्यापार का कारक होता है। इस आधार पर इनका पिछला जन्म शिक्षक, लेखक, कवि, विद्वान, व्यापारी, संदेशवाहक मतलब कि दूत या किसी शास्त्र विद्या को फैलाने वाले हो सकते हैं। इनका जीवन ज्ञान बांटने और संवाद करने में ही बीता होगा। देखिए, मिथुन राशि जो होती है वायु तत्व की राशि होती है, इसलिए इनके पिछले जन्म में इन्होंने लगातार यात्राएं की होंगी, जगह जगह भ्रमण किए होंगे, संदेश या खबरें पहुंचाना इनका काम रहा होगा। व्यापार के सिलसिले में एक नगर से दूसरे नगर जाना जैसी परिस्थितियां रही होंगी, या इनका टूरिंग जॉब हो सकता होगा। क्योंकि मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि होती है, इसलिए पिछले जन्म में ये लोग एक साथ दो भूमिकाएं निभाए रहे होंगे, जैसे व्यापारी हो सकते हैं और दूत या विद्वान और सलाहकार भी हो सकते हैं। कभी परिवार और कर्तव्य के बीच तो कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की जिम्मेदारियों के बीच उलझन इनकी रही होगी। देखिए, ये लोग जो मिथुन राशि वाले लोग जो हैं पिछले जन्म में बहुत ज्ञान प्राप्त किए होंगे, लेकिन गहराई तक नहीं जा पाए होंगे। संस्कार होता है, कोई आदत होता है तो आत्मा के साथ पिछले जन्म से ही आती है, ठीक है। तो ये आदत जो इनका किसी भी काम से जल्दी उब जाना, ये पिछले जन्म से ही हो सकता है। काम अधूरा छोड़ देना या किसी रिश्ते में स्थिरता न रख पाना, ये पिछले जन्म की छाप है। इसलिए इस जन्म में भी इनका मन हमेशा नई नई चीज़ों की तरफ भागता रहता है। तो ज्ञान और सूचना देना, लोगों को सत्य से अवगत कराना और विचारों का आदान प्रदान करके समाज में गति और परिवर्तन लाना, ठीक है, ये इनका पिछले जन्म का कार्य हो सकता है। पिछले जन्म में ये लोग हर विषय पर थोड़ा थोड़ा सीखकर आगे बढ़ जाते होंगे।
इस जन्म में इन्हें सीखना होता है कि किसी भी कार्य को गहराई से कैसे जुड़े और उसको पूर्णता तक कैसे पहुंचाएं। केवल शुरुआत करने वाले नहीं बल्कि पूरा करने वाले बनना भी इनका मुख्य कर्म होना चाहिए। वाणी और भाषा इनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। इस जन्म में इन्हें सीखना होता है अपने शब्दों का प्रयोग केवल मनोरंजन या सतही बातों के लिए नहीं बल्कि सत्य, ज्ञान और प्रेरणा के लिए भी करना चाहिए। मिथुन राशि का पिछला जन्म चतुर और अनुकूल व्यापारी के संकेत कर सकता है, मतलब कि समय के हिसाब से चलने वाले बिजनेसमैन हो सकते हैं, जिसे कामयाबी के रूप में चालाक और अनुकरणीय प्राणी जैसे होते हैं लोमड़ी या गिलहरी से भी इनका संबंध हो सकता है। मिथुन राशि वाले पिछले जन्म में कुत्ते की योनि में भी हो सकते हैं। तर्क की तरफ से काम नहीं चलता क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही विस्तृत शास्त्र है। इसमें हमारे इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म और हमारे आने वाले जन्म की भी चर्चा है। बस देखने आना चाहिए। जो हम प्रेजेंट टाइम में हैं उसकी नींव तो हमारे पूर्व जन्म में ही पड़ गई है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जन्मांतर तक चलती है। आत्मा के साथ हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे पुण्य और पाप सभी चलते हैं। लाखों योनियों में भटकते भटकते तब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में हम मनुष्य ही थे या आने वाले अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम कहाँ थे, तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे कर्म, हमारी आदत आदि से इसका संकेत मिलता है। जी धन्यवाद।